अपने ग्रुप में से सामने आ सकते हैं, कोई से दो। लिसिया में बेशुमार अमूर होते हैं जिनको चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, और वो संडे स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, और उसके बाद अपनी लिसिया के लोग जिन्हें हम लीडर कह सकते हैं वो भी हो सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा पढ़ने का नई तालीम के लिए जब संडे स्कूल के टीचर आते हैं या कोई लीडर आता है तो हम बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं, वो बाइबल के हवाले से हो जाए या दुनियावी तालीम के हवाले से हो जाए, तो नई चीज़ हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तीसरा लिखा लिसियाई बढ़ोतरी के लिए जब कोई नया संडे स्कूल होता है वहाँ पर टीचर्स आते हैं, लीडर आते हैं, तो बच्चों में सीखने का अमल तेज हो जाता है, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। साबका टीचर्स और लीडर्स की सुस्ती और लापरवाही की वजह से कई दफा ऐसा होता है कि संडे स्कूल ऑलरेडी चल रहे होते हैं, लेकिन साबका जो टीचर्स होते हैं संडे स्कूल के या लीडर होते हैं, उनकी लापरवाही या सुस्ती या कहली की वजह से भी हमें टीचर्स की और लीडर्स की जरूरत होती है। चर्च के अमूर को कुछ असलूबी से सरंजाम देने के लिए लिसिया में चर्च में बहुत से काम होते हैं जिनको अच्छे तरीके से सरंजाम देने के लिए पास्टर के साथ मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। बच्चों को खुदा के पास लाने के लिए लिसिया में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए भी टीचर और लीडर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और आखिरी पढ़ने का पास्टर के साथ मिलकर लिसिया के लिए काम करना, लीडर और संडे स्कूल के टीचर पास्टर्स के साथ मिलकर अपनी लिसिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये है कि कौन से ऐसे इतराज़ात हैं, एक्सक्यूजेज हैं कि लोग अपने आप को संडे स्कूल चलाने के लिए पेश ही नहीं करते। हमने सबसे पहले लिखा है कि लोगों की बातों की वजह से, वो कहते हैं कि हमें लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ेगी जो कि प्रॉब्लम आप सबके साथ होती है। उसके बाद है दुनियावी तालीम की अहमियत की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को प्रेफर करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि आप अपनी स्टडी पर तवज्जो दें, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। टीचर कहते हैं कि बच्चों को हैंडल नहीं करते, बहुत से बच्चे शोर करते हैं, मस्ती करते हैं। इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर्स को गालियाँ दे पाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। वो टीचर्स जो डरते हैं आगे आने से, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि हम बच्चों के साथ गुजारें। उसके बाद ये है कि घरानों को अहमियत देते हैं, वो अपनी फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने घर के कामों को मतलब अपनी जॉब्स को अहमियत देते हैं। उसके बाद दुनियावी हालात का खौफ है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के माहौल है, टीचर्स डरते हैं कि अगर हम चर्च में जाएंगे तो कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से भी वो अपने आप को पीछे रखते हैं। उसके बाद है बच्चों का नामुनासिब रवैया, कि बच्चों के रवैये जो होते हैं वो साथ ठीक नहीं होते, तो इस वजह से भी वो खौफ रखते हैं। सामने आने का खौफ, टीचर कहता है कि अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मैं टीचर के सामने बच्चों के सामने बोलूंगा तो फिर मुझे दूसरों के सामने भी बोलना पड़ेगा, तो सामने आने का खौफ जो है वो टीचर्स को पीछे की तरफ ले जाता है। उसके बाद है जज्बे की कमी, कि हम एक संडे स्कूल टीचर में एक पैशन होता है कि वो चाहता है कि मैं ये करूँ, मैं ये काम करता, मैं खुदा की खिदमत करूंगा। वो टीचर जो आगे जाते हैं उनमें एक्चुअली जज्बा होता ही नहीं है। और एक पॉइंट और है कि मौका नहीं दिया जाता। बहुत सारे टीचर जो पीछे इसलिए भी रह जाते हैं कि उन्हें चर्च में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन्हें इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें डिस्करेज किया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है बात बात पर, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। और एक बात और भी है, वो भूल गई। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये है कि कौन सी ऐसी 10 वजूहात है कि लीडर या रहनुमा अपने आप को चर्च में खिदमत करने के लिए पेश नहीं करते। हमने इसमें पूरी तरह से ही वजूहात लिखी है। सबसे पहले है कि एतमाद की कमी, यानी कि लीडर में खुद इतना एतमाद नहीं होता कि वो अपनी कलीसिया को ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सके, अपनी कलीसिया को ज़्यादा अच्छे से यानी कि कलाम सिखा सके, यानी कि वो खुद ही है ना कम तरीका शिकार होता है, उसमें खुद ही ज़्यादा एतमादी नहीं होती। दूसरी बात है माली मदद का ना होना। बहुत दफ़ा सम पास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी मिशन से रिलेट नहीं करते और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कलीसिया के हत्ये पे होते हैं, और फिर ऐसे खादमी जो होते हैं उनके लिए
माली जो उनकी मदद होती है, माली तौर पर उनका जो वीक होना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अभी वो सोचते हैं कि हो सकता है अगर हम इस फील्ड में ना होते, किसी और फील्ड में होते, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से अपना गुजारा कर सकें। तो एक ये भी वजह हो सकती है। तीसरी ये है कि सीनियर खातून की तनकीद, कि जो लीडर होते हैं, जो उनसे ज़्यादा सीनियर लीडर होते हैं, वो अपने से छोटे लीडर की जो क्या करते हैं उन पर ये चाहे भी तनकीद करते रहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो जो है वो ज़्यादा बहादुरी से अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकता। लीडर की बात को अनसुनी करना, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि अब कलीसियाओं के खातून जो होते हैं वो हर खातून जो है वो यही मैसेज देते हैं कि रोज़ बिलाना हमें दुआ करनी चाहिए, हदिया देना चाहिए, दहलिकी देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इन बेसिक बातों पे ही अमल नहीं करते, इन बातों को भी अनसुनी कर देते हैं। उसके बाद पांचवी बात हमारे पास है कि लीडर में बाइबल की तालीम की कमी। ये बेसिकली जो मेन बात है वो ये थी कि लीडर में अपने आप में ही बाइबल की कमी हो गई, वो प्रॉपरली बाइबल को ना जानता हो तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा। छठी बात है कि दुआया कमी, कि अगर उसकी अपनी ही जिंदगी दुआया नहीं होगी तो वो दूसरों के लिए क्या करेगा। तो सबसे पहले लीडर को अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। उसके बाद है वक्त की कमी, कि लीडर प्रॉपरली अपना वक्त नहीं देता, चर्च को अपने लोगों को प्रॉपरली अपना वक्त नहीं देता। उसके बाद है घर वालों की सपोर्ट, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, यानी कि लीडर के लिए उसके घर वालों की सपोर्ट का होना भी बहुत जरूरी है। आगे हमारे पास है कि लीडर का काहिल होना। सम टाइम लीडर्स जो होते हैं वो काहिल भी होते हैं, इसलिए लीडर्स को हर वक्त जो है वो चुस्त होना चाहिए, यानी कि उसको अच्छे से हर तरह से अपना काम करना चाहिए। और 10वीं बात तो हमने लिखी है कि आम लोगों का लीडर पर तनकीद। बहुत से लोग होते हैं जो कि कलीसिया के होते हैं और सिर्फ आम से लोग होते हैं, लेकिन वो लीडर पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं और बेजा तनकीद करते हैं। हर लीडर की एक छोटी छोटी बात, हालांकि उसके घर की बातों पे भी उस पर तनकीद की जाती है। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि सभी ग्रुप एक दूसरे के ऊपर तालियां बजाएंगे। अभी हमने कुछ ऐसी वजूहात, ऐसी बातों के बारे में सीखा, जाना एक दूसरे के साथ मिलके खिदमत के अंदर कौन से ऐसे मुश्किल अमल होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो इन्हीं 3 सवालों पर मेरा लेक्चर है, उसको कोशिश करेंगे हम इसके बारे में सीखने की। एक सर्वे के मुताबिक 10 ऐसे बातों को सामने मद्देनजर रखा गया जो कि सबसे ज़्यादा लोग उन बातों को एक्सक्यूज़ करते हैं जब उनको संडे स्कूल की खिदमत के बारे में कहा जाता है। सो उनके बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ बातें आपने बताई। डॉक्टर भाई नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले जो टॉप 10 नंबर पे है वो बात ये है कि आई डोंट एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद पीपल। मुझे शौक नहीं है कि मैं लोगों के साथ वक्त गुजारूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, जिनको शोर शराबा बच्चों से बहुत वो फील करते हैं कि शोर शराबे में मुझे रहना पसंद नहीं है। उसके बाद नंबर 9 है दैट्स नॉट माई स्पिरिचुअल गिफ्ट। एक बच्चा नौजवान ग्रेजुएट है, बाइबल को पढ़ता है, बाइबल को जानता है, वो खिदमत के अहल है, वो हर रोज संडे सर्विस में आता है, यूथ में खड़ा होता है, लेकिन अगर उसे खिदमत के लिए कहा जाए तो वो कहता है कि ये मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है। सो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कॉलिंग को पहचानें। तो ये एक ऐसा एतराज़ है जो कि लोग करते हैं जी। नंबर 8 पे है आई एम टू बिजी। वो सारे लोग कहते हैं जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं संडे स्कूल करवाऊंगा। नंबर 7 है आई वुड हैव टू बी देयर एवरी वीक। क्या मैं हर हफ्ते वहाँ पे जाऊँगा? अब मुझे हर हफ्ते पढ़ाना पड़ेगा? हफ्ते में एक छुट्टी होती है, वो मैं बच्चों में गुजार दूँ। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है जो मैंने यहाँ पे भी देखा है। सो नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, आई एम अफेयर्ड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। बहुत ज़्यादा ये लोग फील करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेक्चर किया इसी जगह पर खड़े होके, सो मेरी लेग जो थी वो कांप रही थी, मैं कांप के बोल रहा था। लेकिन करने से आता है, सीखने से आता है। सर जमशेद भी बता रहे थे कि सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। सो सीखने का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक तो बात स्टेज पर आएंगे, आप हिचकिचाहट होगी, लेकिन आप फिर सेट हो जाएंगे। नंबर 5 पे है I have no one to watch my kids while I am teaching। कोई मेरे घर में पीछे नहीं है कि जो मेरे बच्चों को देखे और मैं पढ़ाने जाऊँ। हमारे पास भी मैरिड संडे स्कूल टीचर हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती है। एक टीचर अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जो गार्डस हैं, वो अपने 3 बच्चों को पीछे छोड़ के आएंगे सेमिनार के लिए, और उनके घर में वाकई कोई है बच्चों को देखने के लिए। शायद वो अपने हस्बैंड को कहते हैं कि आज आप काम पे ना जाएँ, सो मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। तो ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है जो कि मैरिड मैन की वुमन करती हैं
जब उनको खिदमत के लिए कहा जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे सम पीपल आर वरी, कुछ लोग परेशान हैं, एंड आई वुड नॉट नो व्हाट टू डू, कुछ लोग परेशान हैं कि मैं इसको कैसे करूँगा। उनको ज़रूरत है सीखने की कि आपके मोहल्ले में, आपके चर्चिज में संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप पे मैसेज देख के खुदावन के 2 कदम आरे वाला से आज तीसरे दिन हमारे पास मौजूद हैं। सो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस जो 4th नंबर के एक्सक्यूज़ पर नहीं रहे, बल्कि खुदा के कलाम को सीखने के लिए आरे वाला से हमारे पास आए। और नंबर 3 पे है आई डोंट नो व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, ये कैसे करना है। फिर आप आइए खुदा के कलाम को सीखेंगे तो आप जानेंगे। जो लोग ऐसे एक्सक्यूज़ करते हैं ज़रूरत है कि हम उनको सिखाएं। उसके बाद है नंबर 2 पे आई डोंट नो वी नीडेड मोर वॉलंटियर। मुझे कहता मैं नहीं जानता कि मुझे इस काम के लिए मज़ीद कितने वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मैं ये अकेला कर पाऊँगा या नहीं, क्या मुझे और कितने लोग इस खिदमत के लिए साथ चाहिए। उसके बाद आई डोंट नो हाउ टू साइन अप, मैं नहीं जानता कि मैं संडे स्कूल की खिदमत में कैसे साइन अप हो सकता हूँ, मैं कैसे एक चर्च में जाऊँ, कैसे मैं अपने इलाके में संडे स्कूल ओपन करूँ, कैसे मैं घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा करूँ। सो ये 10 ऐसे एक्सक्यूजेज हैं जिन पर हम अमल करें एज ए टीचर होते हुए। देखिए एक संडे स्कूल में 50 बच्चे, मैं एफजीएल के टीचर को सलूट करता हूँ कि 7 संडे स्कूल में 20 टीचर हैं। हालेलुया, 7 संडे स्कूल में तकरीबन 20 टीचर हैं। सो 50 बच्चों को एक टीचर पढ़ा नहीं सकता। सो सर जमशेद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छे तरीके से इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। एक संडे स्कूल में 4 से 6 टीचर हैं जो बच्चों को टीच कर रहे हैं। और आप सोचें कि वो कितना बच्चे इंजॉय करते होंगे। एक टीचर सॉन्ग करवा रहा है, दूसरा स्टोरी करवा रहा है, तीसरा गेम करवा रहा है, चौथा एक्टिविटी करवा रहा है। तो बच्चे कितना इंजॉय कर रहे होंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन बातों पर अमल करेंगे, सारे एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।